हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत खास टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मॉब। मॉब क्या होता है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीटली उसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मॉब का क्या मतलब होता है। तो मॉब का फ्रेंड्स अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है भीड़। लेकिन हम हर एक भीड़ को मॉब नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी भीड़ को आपको मॉब बोलना है तो 3 कंडीशन है, वो पूरी होने के बाद ही एक भीड़ मॉब बन जाएगी। क्या पहली कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? तो पहली कंडीशन है भीड़ होनी चाहिए, मतलब क्राउड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है इस भीड़ का कोई लीडर होना चाहिए। ये भीड़ मतलब खुद आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसका कोई लीडर होना चाहिए जो इसको डायरेक्शन दे रहा हो कि अब तुम्हें ये काम करना है। तो लीडरशिप होनी चाहिए। और तीसरा, इस भीड़ का जो इंटेंशन है, जिसके इरादे गलत होने चाहिए, बैड इंटेंशन। अब बैड इंटेंशन से मतलब क्या है? किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को नष्ट कर देना, किसी को मार देना, ऐसा इसका इरादा होगा, तब इस भीड़ को हम बोलेंगे कि ये मॉब है। तो आइए जानते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर किसी साइट पर काम कर रहे हैं और आपको मॉब का सामना करना पड़ा, तो आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यहां मैं लिख देता हूं हाउ टू कंट्रोल मॉब। तो फ्रेंड उसके लिए एक स्टोरी हम ले लेते हैं ताकि मैं चीज़ों को आपको बड़ी आसानी तरीके से समझा सकूं। तो ये एक प्रीमाइसेस है, ये एक कंपनी है, इसका नाम है भूतनाथ एंड कंपनी। इस कंपनी के मालिक मिस्टर भूतनाथ है, जो फॉरेन में सेटल्ड है। इनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक ब्रांच इनका इंडिया में भी है। इस ब्रांच को लीड करते हैं मिस्टर बंकू भैया। बंकू भैया रिश्ते में भूतनाथ के साले हैं, तो भूतनाथ इतना ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। इनको ही सारे जो अथॉरिटी वगैरह दे रखा है उन्होंने। अभी इस कंपनी में 3 साल हो गए हैं। जो वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन आप देखेंगे तो भूतनाथ की अदर जो कंपनी अदर स्टेट में है, अदर वर्ल्ड के अलग अलग कोने में है, वहाँ पर बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वर्कर को जब इस बात की खबर लगी, ठीक है, तो उन्होंने बंकू भैया से इसकी कंप्लेन की। लेकिन बंकू भैया के साथ 2-4 बात का दौर चला, लेकिन बंकू भैया अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुमको काम करना है तो इसी सैलरी पे काम करना होगा, वरना आप जा सकते हो। अब ये सुनकर वर्कर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब वर्कर बंकू भैया को सबक सिखाना चाहते हैं। शुरू में इन्होंने आमरण अनशन का तरीका अपनाया, लेकिन उससे भी क्या हुआ, 1-2 लोगों की डेथ हो गई। अब भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब वो बंकू भैया को सबक सिखाना चाहती है, मार देना चाहती है और उनको फोड़ देना चाहती है और मार मार के हनुमान बना देना चाहती है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर गेट है और यहाँ पर आप एज ए सिक्योरिटी काम कर रहे हैं और मॉब आने वाला है। अब आप क्या करेंगे? कैसे इस मॉब को हैंडल करेंगे जो इतनी ज़्यादा गुस्से में है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो काम होता है, किसी मॉब अगर कोई आता है तो क्या करना है? सबसे पहला है क्लोज ऑल द गेट्स। जितने भी अंदर आने के जाने के रास्ते हैं उसको आप इमीडिएटली बंद कर दीजिए, बड़े बड़े तार कर दीजिए और वहाँ पर गार्ड का डिप्लॉयमेंट कर दीजिए। दूसरा जो रास्ता है और आखिरी जो रास्ता है वो है टॉक। अगर ये फेल हो गया तब क्या करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो टॉक करना है मतलब बातचीत के जरिए ही आप किसी चीज़ को यहाँ पर हल कर सकते हैं। कि वहाँ पर जो पब्लिक है, जो वर्कर हैं, उनकी संख्या जो 400-500 में है और एक सिक्योरिटी गार्ड कितनी डिप्लॉयमेंट हो सकती है? मान लीजिए 50 है, तो 50 लोग 500 लोग को तो रोक नहीं सकते हैं। आर्म्ड भी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है ना, आर्म्ड वाले बंदूक वाले थोड़ी ना कि डर जाएंगे वो लोग। अगर होंगे तो भी पब्लिक को मारने की अथॉरिटी तो किसी को भी नहीं है।
लेकिन एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि बातचीत हमेशा रीजनल लैंग्वेज में हो। ठीक है, हमेशा जब आप किसी से बातचीत करें तो उसकी रीजनल लैंग्वेज में बात करें। जैसे आप महाराष्ट्र है तो मराठी में बात करने की कोशिश करें, देखिए वहाँ पर किस भाषा के लोग ज़्यादा है। ठीक है, अब महाराष्ट्र तो जरूर होंगे, वहाँ पे मराठी भाषी लोग बहुत ज़्यादा होंगे, हरियाणा है तो हरियाणी लोग होंगे, बिहार है तो बिहारी लोग हैं, उत्तर प्रदेश है तो भोजपुरी चलेगी वहाँ पर, कलकत्ता है तो फिर बंगाली चलेगी, अगर हैदराबाद है तो फिर हैदराबादी चलेगी। तो आपको देखना होगा कि किस भाषा के लोग क्राउड में ज़्यादा है और उनका लीडर कौन सी भाषा को समझता है, तो उस भाषा में आप बातचीत करने की कोशिश करें। अब क्या बातचीत करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी गुस्से में है, गेट को तोड़कर अंदर आना चाहते हैं, तो फिर आप, अगर आपको कोई भाषा आती है तो आप जाकर उनसे विनती कीजिए। जैसे अब मराठी है तो उसके लीडर को एड्रेस करते हुए, थांबा हो गायकवाड साहेब, थांबा थांबा थांबा, तुम्ही गेट वगैरे तोडू नका, आम्ही साहेबांना इथेच बोलवतो, तुमचं आणि साहेबांचं जे काही असेल तुम्ही इथेच घरून करून घ्या, क्लिअर करून घ्या, आम्ही साहेबांना बोलवतो, थांबा साहेब, थांबा साहेब, थांबा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब गायकवाड साहब अब रुक जाइए, मैं साहब को बुला रहा हूँ, साहब के आपका पीछे जो भी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग वो आप वहाँ पे कर लीजिए, लेकिन गेट मत तोड़िए, उससे हमारी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी और आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो हो सकता है कंडीशन ये बन सकती है कि भाई गायकवाड साहब रुक जाए और अपनी भीड़ को रोक दे। ठीक है, अब कैसा होता है कि जब आप किसी से उसकी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको भी लगता है कि सामने वाला जो बंदा है यार ये मेरी ही जात का है और हमारे ही लोग हैं, इनका नुकसान करके हमको क्या फ़ायदा है। एक कंडीशन ये बन सकती है कि वो रुक जाए। तो मान लीजिए कब भीड़ रुक गई है, आपने प्रार्थना की उनसे, आपने विनती की उनसे, तो आपकी विनती मान गई है। अब क्या करना है, बंकू भैया को बुलाना है। तो ये भी इसमें भी कंडीशन बनता है। कंडीशन 1 ये हो सकता है कि बंकू भैया बोले कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, फ़ोन से बात कराइए। अब इतनी लोग भीड़ गुस्से में है, लोग मर भी गए हैं 2-4 लोग आमरण अनशन से, तब भैया बोलेंगे कि मैं तो नहीं जाऊंगा सामने, फ़ोन पे उनसे मेरी बात करा दीजिए, मैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी हैं एग्री करता हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आपको करना है अपने फ़ोन से बंकू भैया को फ़ोन लगा के गायकवाड़ साहब को थमाने जाऊँगे, लीडर हैं वो, उनसे बात करेंगे, ठीक है मैं आपकी जिद वगैरह मान गया हूँ, मैंने गलत किया। ठीक है, उसके बाद जो कानूनी दाव पेज वगैरह है वो सब बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मॉब कंट्रोल की बात चल रही है। तो मॉब यहाँ से रुक कर अपने घर को जा सकती है, या फिर रिटर्न में कुछ लेटर वगैरह ला के वो कंपनी के हाथ से वर्करों को दे दे, एक आश्वासन, एक विश्वास बन जाएगा कि अब हमारी सैलरी बढ़ेगी और हमने जो आमरण अनशन वगैरह किया, हमने जो स्ट्राइक की वो हमारे फ़ायदे का हो गया। तो ये कंडीशन ये हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर बंकू भैया अभी भी बहुत जिद्दी हैं, मूली टाइप के, विनाश काले विपरीत बुद्धि फिर जाती है लोगों की जब विनाश आता है, तो वो ना माने, बोले नहीं मैं उनका कुछ सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाऊंगा, उनको मरना है तो मरे, मुझसे मतलब वगैरह नहीं है। ये कंडीशन ये हो सकती है। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, सर भीड़ बाहर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अगर आप उनके हाथ लग गए तो आपको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ सकता है। तो आपके लिए अच्छा है कि आप उनको क्या करें, किसी गुप्त रास्ते से, अगर कोई गुप्त रास्ता वगैरह आपके पास अवेलेबल है जहाँ पर जिसकी भनक किसी को नहीं है, आप किसी की रोटी के अलावा, तो उनको वहाँ से सेफली निकालती है। देखिए फ्रेंड्स, वो व्यक्ति वहाँ भले बंकू भैया बेईमान है, चोर है, जो भी है, लेकिन अपना क्लाइंट है और उनकी सुरक्षा हमारा पहला धर्म है। तो ये आपको धर्म निभाना है। हो सके तो अगर कोई जगह है ऐसी अवेलेबल जहाँ गुप्त रास्ता वगैरह, तो वहाँ से उनको भगा दिया जाए। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, जो भीड़ है आपकी प्रार्थना वगैरह नहीं माने, बिल्कुल भी कुछ सुने नहीं, गेट तोड़ के अंदर आ गए, अब आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप जितने भी अपने गार्ड हैं और खुद भी आप पीछे हट जाएं और दूर हो जाए, और एक काम करें, थोड़ा सेफ डिस्टेंस जहाँ पर कोई सुन नहीं रहा हो वहाँ पर पहुँचकर पुलिस को कॉल कर दे, 100 नंबर पर कॉल कर दे, आपका नाम, आपका ओहदा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और भीड़ कितनी है, भीड़ के पास हथियार वगैरह है या नहीं। ठीक है, इसकी जानकारी देते हुए पुलिस को बुला लें। अब बाकी का जो काम है वो पुलिस ही कर सकती है, क्योंकि 500 लोगों की भीड़ को 50 लोग संभाल नहीं सकते, और संभालना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप 500 लोग अगर एक हाथ भी मारेंगे ना तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो इसलिए आप सिक्योरिटी में पहला नियम है कि अपनी सुरक्षा करते हुए किसी सुरक्षा करनी है। तो अगर आप ही सुरक्षित नहीं है तो किसी को सुरक्षित कैसे करेंगे। तो ये एक कंडीशन बन सकती है। अब दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है फ्रेंड्स
कि वो गेट तोड़कर आक्रोशित होकर आपको मारने के लिए आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको भाग जाना है अपनी जान बचाकर, क्योंकि भीड़ का सामना कोई भी नहीं, अगर किसी ने मार भी दिया आपको भीड़ ने, तो फिर कोई लीगल केस वगैरह भी नहीं बनेगा, और बनेगा तो फिर चलता रहेगा और आपकी फैमिली इसमें सफ़र करेगी। तो अगर ऐसी एकदम बहुत ज़्यादा प्रचंड क्रोध में कोई भीड़ वगैरह आ रही है तो आप क्या करें, आप अपनी जान बचाकर भाग जाएं। उसके बाद ऐसा नहीं कि बस भाग जाएं, सेफ डिस्टेंस पे पहुंच के आप पुलिस को फिर से कॉल, दूसरी कंडीशन में भी कॉल कर फ्रेंड्स उनको, और बताए कि मेरा नाम ये है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं सुपरवाइज़र जो भी हूँ, ठीक है, प्रीमाइसेस में ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया है सर, 500 से ज़्यादा लोग हमारे प्रीमाइसेस में गेट तोड़कर घुस गए हैं और उन बहुत गुस्से में है। अगर हथियार हैं तो हथियार की जानकारी, जैसे लाठी हो सकता है, तलवार हो सकती है, चॉपर वगैरह हो सकता है, कट्टा वगैरह हो सकता है, तो इसकी जानकारी पुलिस को देता है कि पुलिस उस तरह की तैयारी के साथ उनसे निपटने के लिए आ जाए। इतने ही आप फ्रेंड्स टर्म्स एंड कंडीशन बन सकते हैं आप किसी मॉब को हैंडल करना हो तो। एक और एकमात्र तरीका क्या है, बातचीत। अगर फिर भी बात नहीं बने तो क्या करना है, पीछे हट जाना है और फिर सारा जो मामला है वो पुलिस को इत्तला कर देना है और पुलिस आकर फिर चीज़ को संभालेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।